हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी परसेंटेज की आपकी क्या है 4 क्लास हो चुकी है और आज हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है परसेंटेज का, वो आज का जो टॉपिक है आपका जनसंख्या पर आधारित प्लस के आपका चुनाव पर आधारित हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जो हमारा इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन हमें किस तरीके से हमें जीतना है या किस तरीके से उस पर क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसी तरीके से जनसंख्या वृद्धि में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं या कमी में जो क्वेश्चन बनते हैं, आज उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं कुछ एक सबसे पहला टॉपिक मैं आपका ले लेता हूँ कि पहला टॉपिक जो है मेरा वो है आपका जनसंख्या। क्या है आपका? जनसंख्या। कि जनसंख्या पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि जनसंख्या में आपके हमारे वृद्धि और कमी पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि, और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि आपका कि जनसंख्या में आपके पुरुषों में इतनी वृद्धि होती है, महिलाओं में इतनी वृद्धि है, तो टोटल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर इस क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि प्रत्येक वर्ष किसी शहर की जनसंख्या 5% बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी या कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो इस सारे तरीके के क्वेश्चनों को क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि आपका जनसंख्या मान के चलो किसी शहर की आपकी 10,000, प्रेजेंट में किसी शहर की जनसंख्या आपकी कितना है 10,000 है। और यहाँ पर आपका यदि प्रेजेंट में जनसंख्या 10,000 है और 5% की दर से प्रति वर्ष यदि जनसंख्या बढ़ती है, 5% की दर से प्रति वर्ष यदि जनसंख्या बढ़ती है तो आपका 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ये चीज़ हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि 5% को, एक तो हम लोग यही कह सकते हैं 5% को क्या लिखेंगे 1/20। क्या लिखा जाएगा 1/20 लिखा जाएगा। तो देखिए कि पहले वर्ष तो 20 का हो जाएगी कितना 21, कितना हो जाएगा 20 का 21 हो जाएगा पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी वही बढ़ेगी आपका 20 का 21। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा कितना 400, 20 का इंटू 20 में करें 400, ये हो जाएगा मेरा 441। तो देखिए पहले मेरी जनसंख्या कितनी थी 400, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी 10,000। ये कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 25, तो कितनी एक की वैल्यू मेरी कितने के बराबर आ गई 25 के बराबर। तो यहाँ पर 441 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी वो हमें देखना है। देखिए 25 से कम 25 की 5, हाथ से लगेगी 2, 25 चौका 100 और 2 102, हाथ से लगेगी 10, 25 चौका 100 और 10 कितने हो जाएंगे 110। तो जनसंख्या मेरी कितनी हो जाएगी 11,025 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 11,025। या वैसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, 10,000 मेरी जनसंख्या है, 10,000 मेरी जनसंख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का 105 इंटू 100 का 105। तो देखिए ये तो मेरा कट ही जाएगा। 105 का मेरे को वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 10 का इंटू 11 में कर दे तो कितना हो जाएगा 110।
तो कितना हो जाएगा मेरा आपका 11,025 मेरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग इसे कंटिन्यू देखो आगे और देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन आपका ये है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.5%, 2% को बोला जाता है 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये चीज़ आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि 2.5% को आपका लिखा जाएगा 1/40। कितना लिखा जाएगा? 1/40 लिखा जाता है। तो देखिए, पहले वर्ष में 40 का कितना हो जाएगा? 41। दूसरे वर्ष में 40 का कितना हो जाएगा? 41। और तीसरे वर्ष में 40 का कितना हो जाएगा? 41। तो देखिए, 4 का इंटू 4 में करेंगे 16, का इंटू 4 में करेंगे 64, और 1 2 3 0। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपको 20 तक तो क्यूब याद करने ही करने हैं, और आपको एक 26 का और 41 का क्यूब और याद करना है। वो ऐसे ही के लिए करना होता है 2.5% के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 41 का जो क्यूब होता है वो होगा आपका 68,921। कितना होगा? 68,921। तो देखिए, 64,000 की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 64,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 1 हो जाएगी। तो इतने की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? इतनी की इतनी ही हो जाएगी मेरी। करेक्ट आंसर मेरा यही हो जाएगा, 68,921। तो देखिए, 2.5% को मैंने क्या लिखा? 1/40। 40 का हो जाएगा 41, इधर भी 40 का 41, फिर 40 का 41। 3 वर्ष के लिए तो 3 बार लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिखेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा मेरा 64,000, और ये हो जाएगा 68,921। 64,000 की वैल्यू मेरे को 64,000 दे रखी है, तो इतने की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? इतनी ही हो जाएगी मेरी करेक्ट आंसर। इसी तरीके से स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। 1,76,400 है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% से की दर से वृद्धि होती है। उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? तो देखिए, 5% की वृद्धि होगी। 5% को क्या लिखा जाता है? 1/20 लिखा जाता है। 5% को लिखा जाएगा 1/20। तो देखिए, ये हो जाएगा मेरा कितना? 20 का 21 और 20 का 21। तो देखिए, ये हो जाएगा मेरा कितना? 400, और ये हो जाएगा 441। इतने की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? इतने की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1,76,400। तो देखना, इसे काट देते हैं। 4 से कटेगा ये, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 441 के बराबर। तो 441 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये ज्ञात करना है। तो देखिए, 441 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए, 441 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें देखिए क्या आएगा, ये निकालना है हमें। तो देखिए, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, 441 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए, इन दो नंबरों को एक साइड में ले लेते हैं, इसे एक साइड में ले लेते हैं। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। 44 का वर्ग करेंगे, 44 का वर्ग करें तो 44 का 6 का वर्ग 36, और 25 माइनस के 6 करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 25 माइनस के 6 करें तो 1936। शायद यही होगा आपका 44 का वर्ग।
उम्मीद करता हूँ यही होगा शायद। 6 का वर्ग 36, 44, 50 माइनस के 6, तो 36, 25 माइनस के 6 करेंगे तो 1936। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 44 ही हम 44 का दोगुना करते हैं 88, जोड़ेंगे 1, 8, 8, 8 और 6, 14 की 4, यहाँ से 1, 4 और 19, कितना हो जाएगा ये मेरा 1,94,481, 1,94,481। तो मेरा इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी निकल के आ जाएगी, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। बिल्कुल कितना हो जाएगा मेरा आंसर, इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी निकल के आ रही है 1,94,481, और ये मेरा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से और आगे चलते हैं और क्वेश्चनों पे बात करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, इसी जनसंख्या से रिलेटेड ही है। वो है आपका, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है यदि वह जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है यदि वह जनसंख्या 3000 से अधिक होती, यदि वह जनसंख्या 3000 से अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखिए एक बात बताइए, किसी गांव की जनसंख्या 100% होगी, कितनी होगी 100%। किसी गांव की जनसंख्या जो होगी वो आपका 100% होगी। तो यदि आपका 100% है तो 5% घट जाती है तो कितनी रह जाएगी 95%। पहली कंडीशन में कितनी रह जाएगी 95%। यदि 300 अधिक होती, 300 है 3000 है, 3000 अधिक होती तो वह आपकी 100 की कितनी हो जाती 110%। तो 10% की वृद्धि होगी तो 110%। तो देखना यहाँ पर टोटल कितनी वृद्धि हो रही है 15%। देखो 15% की वैल्यू कितनी है 3000, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20,000, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि एक बार और रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, हमें देखना है कि आपका 100 का कितना रह गया 95%। यदि हमें 10% की वृद्धि करनी है तो कितना हो जाएगा 110%। देखना कितनी वृद्धि हो गई आपकी, यहाँ पे कितना अधिक हो गया 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है हमें 3000, 15 दूनी 30, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 वही 200, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जनसंख्या से ही। जैसे कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। कितनी है 15,000। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। 16,300 हो जाएगी। उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हमें जनसंख्या बतानी है, स्त्रियों की संख्या बतानी है वो कितनी है। यदि हम लोग मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है मेरी मेल में 10%, और फीमेल में वृद्धि हो रही है 8%। ये चीज़ कह रहा है, नहीं सॉरी, पुरुषों में 8%, स्त्रियों में 10%। पुरुषों में 8% और इसमें 10%, ये वृद्धि हो रही है। तो देखिए हमें करना क्या है, मैं 10% को ऐसे लिख सकता हूँ 8% प्लस के 2%। कितना लिख सकते हैं हम लोग 8% प्लस के 2%, इतना लिख सकते हैं 10%। एक बात बताइए, आपका 15,000 से जनसंख्या हो गई है आपकी 16,300।
15,000 से हो गई है जनसंख्या 16,300, तो आपका बढ़ कितना गया 1300। टोटल कितना बढ़ा है आपका 1300 आपका बढ़ा हुआ है। तो एक बात बताइए, यदि आपका मैं 15,000 पर को यदि मैं दोनों को ही यदि 8% बढ़ाता, मेल को भी और फीमेल को भी 8% बढ़ाता, तो मेरी जनसंख्या कितनी बढ़ती वो देखना। 15 अट्ठे 120, 1200 बढ़ती। कितनी बढ़ती 1200। फिर बढ़ कितनी रही है 1300। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ रही है 100 एक्स्ट्रा। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर 2% आपकी फीमेल ज़्यादा है, तो 2% का वैल्यू कितना हो गया 100। तो यहाँ से मैं काट दूंगा 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 5000। तो फीमेल जो फीमेल हो गई आपकी कितनी हो जाएगी 5000, और मेल कितने हो जाएंगे आपके 10,000। जब भी तो आपके टोटल 15,000 होंगे। तो देखिए एक तो तरीका मेरा ये है करने का, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका 8% टोटल को बढ़ाया तो कितने बढ़ेंगे 1200, जबकि बढ़ कितने रहे 1300। 100 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2% की दर ज़्यादा है। 2% की वैल्यू 100 है तो 1% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू 5000। तो फीमेल हो गई 5000, तो मेल कितने बचे 10,000। बता सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन, एक तरीका और ऐसे करना, वो क्या है वो देखिए। जैसे मेल बढ़ रहे हैं मेरे 8%, फीमेल बढ़ रही 10%, तो आपका 15,000 पर टोटल कितने बढ़ रहे हैं 1300। 15,000 पर टोटल कितने बढ़ रहे हैं 1300 इंटू 100, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, 5 से कटेगा ये मेरा 3 बार, और 5 से कटेगा ये मेरा 26 बार। कितने बार 26 बार। तो ये हो जाएगा मेरा 26/3%। 26/3%। तो देखिए यहाँ से मैं 3 को हटाऊंगा तो इधर हो जाएगा 3 से, इधर भी और इधर भी। देखना 30 और 26 के बीच में कितने का अंतर है 4 का, और यहाँ पर आपका 24 और 26 के बीच में अंतर कितने का है आपका, सॉरी ये देखना है। 1300 बढ़ेंगे मेरे 15,000 पर इंटू 100, ये मेरे कट ही जाएंगे। ये कटेगा मेरा 26/3%। तो देखिए यहाँ पे बचेंगे मेरे 2 से कटेगा 2 बार, ये 1 बार, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 की वैल्यू 15,000। 3 की वैल्यू 15,000 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू मेरे कितने के बराबर हो जाएगी 5,000। तो ये आ जाएंगे मेरे 5,000, तो ये कितने आ जाएंगे 10,000। एक तरीका मेरा ये है, एलिगेशन लगा सकते हैं हम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है। इसमें 1,80,000 पुरुष हैं, 50% साक्षर, वो 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि पुरुष 70% साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज़ बतानी है। तो एक बात बताइए, आपका मेल और फीमेल दे रहे हैं, मेल और फीमेल यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पुरुष दे रखे हैं आपको 1,80,000, 1,80,000। तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 1,20,000, यही बनेंगे आपका टोटल। जब तो 3 लाख बनेगा टोटल। तो देखिए यहाँ से मैं आपका इसे काट लेता हूँ, ये कटेगा मेरा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, और टोटल हो जाएगा मेरा 5। टोटल कितना हो जाएगा 5। मैं देख लेता हूँ आपका कि महिलाएं कितनी साक्षर हैं। महिलाओं की संख्या वैसे कितनी है आपकी 1,20,000। तो महिलाओं की संख्या कितनी साक्षर है, पहले तो ये देखेंगे परसेंटेज।
टोटल 50% जनसंख्या साक्षर है, पुरुष आपके 70% साक्षर है, तो महिला कितनी X% साक्षर है। ये हो जाएंगे 250, 250 7 के 21 210 घट जाएंगे, तो ये आपके इधर की तरफ में चले जाएंगे। 250 में से आपके 7 के 21 210 जाएंगे, तो कितने बचेंगे 40। 2x बराबर 40, तो x बराबर 20%। कितना? x बराबर 20%। तो 20% मेरा क्या है, आपकी महिला साक्षर है। और 1,20,000 का 1,20,000 का मैं 20% निकालूंगा, 1/5 निकालूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 24,000। कितना आ जाएगा? 24,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आपका जनसंख्या पर ही। एक नगर में 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष, जिनमें से 20% साक्षर है। 60% क्या है? पुरुष हैं, जिसमें से 20% साक्षर है। तो देखिए 60% पुरुष हैं, 60% को लिखते क्या है हम लोग? 60% को लिखेंगे 3/5। तो देखिए 60% 3 आपके पुरुष हैं, तो 2 महिलाएं होंगी, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो देखिए 20%, जिसमें से 20% साक्षर है, तो पुरुष कितने हैं आपके? 20% साक्षर। और आगे कह रहा सभी निवासियों में 25% साक्षर है। ये आपके कितने? 25% साक्षर। तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, इसका बताना है। कितने % महिलाएं साक्षर है? 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 से तो 20 या 60 मेरा जाएगा। 25 पंजे 125 में से 20 या 60 मेरा जाएगा, तो कितना बचेगा? 40 प्लस के 25 बचेंगे मेरा 65। और 65 का आधा कितना होता है? x बराबर हो जाएगा मेरा 32.5%। और यही मेरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बता सकते हैं सेकंडों में, माइंड से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, पेन चलाने की आवश्यकता हमें इसमें नहीं थी शायद। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं चलता हूँ आपका इसी तरीके से आपके एक टॉपिक और है, जैसे बोलते हैं इलेक्शन, चुनाव। तो चुनाव भी हम लोग देखते हैं। चुनाव में क्या है आपका? चुनाव में क्या है आपका? जैसे कि आप लोगों ने इलेक्शन देखे होंगे, जैसे कि आपका लोकसभा, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, उनमें काफ़ी सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं। बीजेपी पार्टी हुई, और आपका सपा पार्टी हुई, बीएसपी पार्टी हुई। तो आपके जो इलेक्शन होते हैं, तो वो आप लोगों किस आधार पर होते हैं, किस तरीके से होते हैं, जीत हार का क्या मुकाबला होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इलेक्शन होते हैं तो आपकी जीत हार हम लोग किस तरीके से तय करते हैं। तो देखिए, जैसे एक बात बताइए, इलेक्शन में आपके जो वोट पड़ेंगे वो कितने पड़ेंगे? टोटल 100% पड़ेंगे। यदि आपके वोट इलेक्शन में 100% भी पड़ते हैं और उतने का एक को मिल जाता है आपका, मान के चलिए 60%, कितने मिल जाता है? एक को 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। यदि 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो एक को यदि 60% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। तो देखिए ये कितने % से हार गया? 20% से। 20% से हार गया। यदि आपसे कह दिया जाए ये आपका मान के चलिए 4000 वोटों से हार गया, वैसे तो 20% से हार गया, यदि ये आपका 4000 मतों से हार गया तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। 1% की वैल्यू यदि मेरी 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। तो वहाँ पर टोटल आपके मत कितने थे उस इलेक्शन के? 2000। पहला तरीका मेरा ये था। यदि आपके इसी में 3 कैंडिडेट खड़े हो जाए, कितने कैंडिडेट खड़े हो जाए? 3 कैंडिडेट। इसी में यदि आपके 3 कैंडिडेट खड़े हो जाए
एक को जो आपका वोट मिले वो मान के चलिए आपको 20% मिले एक को, और एक को जो वोट मिले वो आपका 45%, कितना 45%। तो और एक को तो फिर आपका एक को 20% मिल गए और एक को 45% मिल गए, और जीतने वाला कैंडिडेट दूसरे वाले कैंडिडेट से, जीतने वाला कैंडिडेट दूसरे वाले कैंडिडेट से मान के चलिए आपका लगभग 3000 मतों से जीत गया। कितने मतों से? 3000 मतों से जीत गया। तो इस इलेक्शन में आपके कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बात बताओ, इसको 20% मिल गया, इसको 45% मिल गया, तो तीसरे वाले को जो एक और कैंडिडेट होगा उसे कितना मिला होगा? 20 और 45 कितना हो जाएगा आपका? 65। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो इसको कितना मिलेगा? 35%। 35% मिलेगा। तो देखिए कितने परसेंट से जीत रहा है ये? इससे 10% से। 10% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। और ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम लोग क्या है इलेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है आपका, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताए थे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए एक कैंडिडेट आपके टोटल है मत कितने आपके? 100%। कितने मत हैं? 100%। तो 100% मत में से एक को यदि 40% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60%। कितना मिलेगा? 60%। देखना ये आपका कितने परसेंट से हार रहा है? ये हार रहा है 20% से, जो कि मतों से कितने से हार रहा है? 300 मतों से। कितने मतों से हार रहा है? 300 मतों से। तो जब हमारा 20% का वैल्यू 300 है, इधर यदि मैंने 5 से गुणा कर दिया, इधर यदि 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 1500। तो मेरा 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100% कितना हो जाएगा मेरा? 1500। या मैं यहाँ पे काट लेता, 20 से मेरा 15 अगर कट जाता, 1% की वैल्यू मेरी 15 है, तो 100% की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती? 1500। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते थे। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि टोटल मत है मेरे टी। टोटल मत कितनी है? टी। एक को यदि 40% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? एक को यदि 40% मत मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60%। तो आपका ये कितने परसेंट से हारेगा? 20%। और 20% को लिखा जाता है 1/5, जब यहाँ पे कितने से आ रहा है? 300 मतों से। तो देखिए टोटल मत कितने हो जाएंगे? 1500। कितने हो जाएंगे? 1500। तो ये भी हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे भी लोग हम लोग क्या इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन ये है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कैसे कि टोटल मत मेरे कितने हैं? 100%। एक को कितना मिल गया? 60%। एक को यदि 60% मिल गया है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। तो हारने वाले को
कितने कम मत मिले हैं, 2400 कम मत प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पे कितना कम प्राप्त हो रहा है, 20%। 20% की वैल्यू 2400, 20% का वैल्यू 2400 है। तो आपका एक बात बताइए, उसने पूछा आपसे जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो यहाँ पर आपका 60% वाला ही तो जीतेगा। तो 60% बनाने के लिए 3 से उधर गुणा करेंगे, 3 से इधर गुणा करेंगे और 24 कितना हो जाएगा मेरा आपका 7200। और ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 7200। हम लोग क्या आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि भाई 60% ऐसे मिलेगा, 40% ऐसे। अब 60% वाला जीतेगा, क्योंकि जीते ज़्यादा मिलेंगे वही जीतेगा आपका। तो देखिए ये आपका हारेगा, 20% से हारा, 20% की वैल्यू 24 है। जीतने वाले के लिए पूछा है तो 60% की वैल्यू चाहिए। तो इधर 3 से गुणा कर देंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 7200 आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए वैध और अवैध जो होता है वो क्या होता है। वैध होता है मेरा सही मत, सही मत। तो अवैध होता है खराब मत, खराब मत। कहने का मतलब ये है, इसे मान्य बोला जा सकता है और इसे अमान्य बोला जा सकता है। वैध मतलब होता है सही मत, अवैध मतलब होता है खराब मत, अमान्य और ये हो जाएगा मेरा मान्य। तो आपका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, जैसे कि क्वेश्चन ये है आपका, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 55%। तो 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी, ये बताना है। तो एक बात बताइए, टोटल 100% वोट थे मेरे, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए। 20% अवैध घोषित हो गए तो आपके बचे कितने यहाँ पर, 80%। 80 का एक को मिल गया कितना, 55%। 55%। तो 55% मिल गया एक को। तो देखिए 55% को हम लोग लिख सकते हैं 11/20। 20 से कटेगा 4, 11 तक 44%। तो 44 इसको मिल गया, तो बचा कितना इधर की तरफ में आपका, इसको कितना मिला होगा, 36%। यही तो टोटल 80% बनेगा मेरा। तो देखिए ये आपका, इसको कितना मिल गया, 36%। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7500। 100% की वैल्यू 7500, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो आप लोगों से कह रहा है कि दूसरे एक उम्मीदवार को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले, 36%। तो एक 75 × 36 करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए देखते हैं, 75 छिक्के कितना हो जाए, 75 दूनी 150, 150 तीया कितना हो जाएंगे आपके 450, 0 45, 75 तिया 225, 75 तिया 225, 225 और 45 कितने हो जाएंगे मेरे, 225 और 45 हो जाएंगे मेरे आपके 270, और कितने हो जाएंगे टोटल वोट है आपके 27। कितने वोट हो जाएंगे, 27। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए।
एक बात बताइए, टोटल मत कितनी है मेरे? 75। इसमें से 20% वोट नहीं डाले, मतलब वो सॉरी अवैध घोषित हो गए, तो 80% सही थे, 4/5। एक को 55% मिल गया इतने का, तो दूसरे को कितना मिला होगा इतने का? एक को 55% मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा आपका? 45%। 9/20 कितना मिला होगा? 9/20। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 36 × 75 करेंगे तो कितने आ जाएंगे मेरे? 27। और ये हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चनों को देखते हैं इसी तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। कहने का मतलब अपना जो वोट डालने ही नहीं गए। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए और वह 1440 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो देखिए टोटल 100% मत थे, टोटल 100% आपके मत थे, तो इसमें से आपका 10% तो डाले ही नहीं गए। 10% क्या डाले ही नहीं गए। एक को मिल गया कितना? 54% टोटल का। टोटल का कितना मिल गया? 54%। 54 और 10 कितने हो जाएंगे? 64%। बचा कितना आपका? 36। तो कैंडिडेट तो यही थे दो, हार जीत इन दोनों में ही होनी है। ये हारेगा ये जीतेगा। कितने से देखिए 4 और 4 8, 8 और 10 18% से, 18% से आपका क्या है? जीत गया। तो आपका यहाँ पर कितने वोटों से जीत गया? 1440 मतों से। कितने से? 1440 मतों से। तो ये आपका 18 × 144 होता है, 18 × 144। तो देखिए ये आज आपका आ जाएगा 80। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000। तो उसने पूछा है आपका, तो बताओ चुनाव में कितने मत पड़े? तो आपका 90% पड़े हुए, क्योंकि 10% तो डाले ही नहीं गए, तो 90% ही तो डालेंगे। 9/10 तो कितने? 9/7200 मत डाले। कितने मत डाले गए? 7200। और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे? तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल करते हैं ऐसे भी। जैसे कि टोटल 100% मत आपके होंगे, जिसमें से 8% डाले नहीं गए। 8% क्या डाले नहीं, तो और जितने डाले गए हैं उतने का टोटल का 48% एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला टोटल का? तो देखिए 8 और 48 मेरा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा फिर आपका? 56 तो आपका ये हो ही गया दोनों का। तो बचा कितना आपका? 50 में से 6 जाएंगे 44। कितना मिलेगा इसे? 44%। तो देखिए हार जीत इन दोनों में होनी है। कितने % से ये आपका जीत रहा है? 4% से। 4% से, जबकि इधर की तरफ में कितने से जीत रहा है ये आपका? 1100 मतों से।
इधर कर दें हम 25 से गुणा, 25 चौका 100 हो जाएगा। इधर कर दें 25 से गुणा, तो 25 इंटू 11 कर दें, 25 इंटू 11 कर दें 275, 25 इंटू 11 कर दें तो कितना हो जाएगा 275। तो आपका चुनाव में कुल मत थे तो आपको वही हो जाएंगे 27,500 कुल मत पूछेगा तो आपको टोटल बता सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। मतदाता सूची के 10% उम्मीदवारों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 2160 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एक बात बताइए, पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, टोटल 100% मत हो गए। 100 में से आपका 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने परसेंट ने डाले 90%। अब 90% ने वोट डाले, अब जो अवैध होंगे जो वैध होंगे वो कितने का होगा 90% का, क्योंकि जो वोट डाले ही नहीं गए वो वोट खराब कैसे हो जाएंगे, तो उनको हम खराब में काउंट नहीं कर सकते। जो वोट डाले गए उनको काउंट करेंगे खराब में। तो देखिए हम लोग 90 का निकालेंगे 20% के अवैध घोषित होगा, तो 80% तो सही होगा मेरा, 80% सही होगा 4/5, और 5 से कटेगा ये मेरा 18 चौका 72, ये हो गए मेरे वैध मत। कितने हो जाएंगे वैध मत। तो एक बात बताइए, एक को मिल गया 55%, कितना मिल गया भाई 55%, इसका टोटल का 55% एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को जो मिलाएगा वो आपका मिलेगा 45%। कितने परसेंट से जीत रहा है 10%। इसका 72 का 10% निकालेंगे 1/10 7.2 72 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2, जबकि वहां पर आपका कितने मतों से 2160 मतों से। तो देखिए मैं इसे काटूंगा, पॉइंट 0 बड़ा 36 दूनी 72, और 36 से कटेगा ये मेरा 600 का, 2 से कटेगा 300, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 300। 1% की वैल्यू मेरा कितना है 300। तो एक बात बताइए, निकालना ये है, तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले ये बताना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपका 45% ही तो मिले हैं हारने वाले को, कितना मिला है 45, तो कितने का 72 का 45%, तो 72 का पहले तो मैं आपका 72% का वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% का वैल्यू मेरा 300 है, तो 72% का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 0, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा इतना। अब इतने का मैं 45% निकालूंगा 9/20, 2160 का मैं आधा कर देता हूँ। 160 का यदि मैं 2000 का आधा करूँगा तो 1000, और 160 का यदि मैं आधा करूँगा तो 80, 1080 इंटू 9, फिर मैं 0 9 थे 72 और 9 एकम 9, कितना आ जाएगा 9720 आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या ऐसे कर सकते थे। मेरा कितना आ जाएगा 9720, लेकिन ये थोड़ा लेंथी भी हो रहा है और थोड़ा
समझ में भी नहीं आएगा कि इतने का क्या निकालें, तो मैं वो चीज़ में आपको दूसरा तरीका इसका बताता हूँ करने का। देखिए दूसरा तरीका क्या है करने का, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टोटल जो मत होंगे मेरे, टोटल जो मत होंगे उतने का 10% अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित हो गया 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% ने डाला। 20% अवैध घोषित हो गया तो 80% मेरा क्या होगा, सही होगा, 4/5। एक को 55% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, एक को 55% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा आपका 45%। कितने परसेंट से जीतेगा, 10% से। 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, कितने से जीत रहा है आपका 2160 मतों से। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं इसे, जैसे कि आपका 9 × 36, 36 से ये मेरा कट जाएगा 60 बार, कितनी बार 60 बार, और इसका इंटू कर लेते हैं। टोटल जो मत हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे मेरे, देखिए 500 का इंटू कर दो, 5 × 30, 5 × 30, 1 2 3 कितने आ जाएंगे, 30,000। अब एक बात बताइए, 30,000 का मैं निकालूंगा 9/10, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, 4/5। एक को 55% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%, 9/20। तो देखिए यहाँ से करते हैं हम लोग 1 2 1 2 और ये 1 और 0 कट जाएगा। तो यहाँ से देखना 81 × 12 120, 81 × 120। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं इसमें, 0 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 × 96 और 1 97, 9720 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये मेरा आपका हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सभी को क्या है हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या उन्हें हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे साथ साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, यदि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो यदि आप लोग मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे क्या है यदि मेरे 1000 सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकता हूँ। तो देखिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हो हमारे लिए, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। हमारी जो और भी टीम है, जैसे हमारे कैमरामैन है, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो क्या है आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। यदि आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।